सोचो आप अपने दोस्तों के साथ एक खूबसूरत समुद्री यात्रा पर हो, जहाँ आपकी जेब भी आपके साथ है। आपकी यात्रा काफी अच्छी चल रही होती कि तभी अचानक से आपकी नाव डूब जाती है और जब आप आके खोलते हो तब आप अपने दोस्तों के साथ एक अनजान आइलैंड पर होते हो। तभी अचानक से आपका एक दोस्त गायब हो जाता है। उस आइलैंड में क्रीचर्स का एक ऐसा कबीला है जिसे फॉरगेटन वन से कहा गया है। वो ऐसे क्रीचर्स है जो मानवों को खाते हैं। आप उस आइलैंड में फंस चुके हो। अब आप क्या करोगे? क्या आप और आपके दोस्त वहाँ से निकल पाएंगे या फिर मारे जाएंगे? ये मूवी आपको ये वाला अनुभव देने वाली है। मैं इस लड़की का स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा। क्या दम इस लड़की में। वो चारों तरफ क्रीचर से घिरी हुई है। क्रीचर उसके सामने है पर उस लड़की की हिम्मत, ओ माय गॉड। तो दोस्तों एक रोमांचक सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाइए और मुसीबत कभी बोल कर नहीं आती ये ज्ञान देते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1922 में ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड से होती है। यदि इसकी लोकेशन की बात करें तो कैरिबियन सी का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसके 4 प्रमुख आइलैंड में से एक जैमिका भी है। क्रिकेट प्रेमियों ने ये नाम सुना होगा। पूरे आइलैंड वेस्ट इंडीज का 90% हिस्सा कवर करता है। तो ये थी जर्नल इंफॉर्मेशन। मूवी के आइलैंड पर आते हैं। माहौल काफी डरावना है। इन दोनों की शक्लों पर लिखा है कि किसी से डर रहे हैं। ये बार बार इन झाड़ियों और पेड़ों में क्या देख रहे हैं? एक के पास बंदूक है और एक के पास ये धारदार पूजा। तभी हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कुछ लिख रही है। जीवनी ये आत्मकथा पता नहीं। खैर तभी उसे कोई आवाज आती है। वो डर जाती है। वो चूस को आवाज लगाती है पर चूस कोई जवाब नहीं देता। तो चेक करने बाहर आती है पर बाहर चूस और हेक्टर नहीं है। दोनों कहाँ गए? वो औरत जल्दी से वो धारदार औजार उठा लेती है जो कभी चूस के पास था। तभी उसे अपने पिछवाड़े कुछ फील होता है। वो पीछे देखती है। उसे किसी तरह की परछाई दिखती है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। वो खूब भागती है। वो पूरा जोर लगा कर भागती है और भाग भाग कर यहाँ आकर रुक जाती है क्योंकि सामने तो बांस की दीवार है। या कुछ वियर्ड और अजीब आवाजें सुनाई देती है। सुनो, जिसे सुनकर वो औरत काफी डर रही है। ये क्या था? उसने अपने औजार को यहाँ फंसा दिया और आप उससे निकल भी नहीं रहा। इतनी कमजोर तो नहीं आती औरत है। यहाँ देखो, यहाँ कोई है। और तभी औरत फील करती है कि उसके ऊपर से कोई आ रहा है। फिर क्या? केम और ये पूरा सीन इस मूवी का इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद बोट यार्ड दिखाया जाता है जहाँ बड़ी बड़ी नावें हैं। तभी लिस पर आता है। लिस कुछ काम करती होते कि तभी उसके पास सस्ता ऋतिक रोशन आता है। उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और लड़की इम्प्रेस हो जाती है। वैसे इनका नाम पीटर पार्कर है और ये दोनों सच में JPF है। अभी स्ट्रेंजर होने की एक्टिंग कर रहे थे। ये जैक है पीटर का दोस्त। तभी वहाँ पर 2 और नए कैरेक्टर आते हैं, ईरा और लोरेन। लोरेन लिज की फ्रेंड है। ईरा लोरेन का पति है और ये सभी लोग समुद्री यात्रा पर जाने वाले और हमने भेज दिया। ये बोट का रेडियो है जिसके जरिए पीटर बोट के ओनर से बात कर रहा है। खैर सभी लोग यात्रा को एंजॉय करने लगते हैं। सभी खुश है। हाँ, जैक की नजर लोरेन पर है। यही होता है इनकी मूवियों में कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की जेब को खूब चाटता है। छोड़ो, लिज खाना तैयार कर रही है। एक्चुअली लिज यहाँ की कुक है, बिना पैसों वाली। तभी उसे पीटर बुलाता है और पीटर के पास आती है। पीटर खाने में नखरे दिखा रहा है कि खाना ऐसा बना है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुमने इसमें गाजर क्यों डाला? और तभी फोन रिंग करता है और पीटर तुरंत फोन काट देता है जिससे लिज को जाता है डाउट। वो मोबाइल देखना चाहती है कि किसने फोन किया था पर पीटर मोबाइल को चिल समाधि दे देता है जिससे लिज नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। लोरेन लिज से बात करने लगती है। सहेली क्या हुआ? लिज, सहेली पीटर, पीटर शायद मुझे चीट कर रहा है। और तभी इनकी नाव किसी चीज से टकराती है। मैं इधर चली, मैं उधर चली, अरे मैं फिसल गई, सिनकट हो गया। पीटर लिज के पास आता है, उसे जगाता है और लिज अपनी आंखें खोलती है। ये लोग एक आइलैंड पर फंस चुके हैं। पीटर रेडियो से बात करने की कोशिश करता है। इतनी बड़ी नाव डूब गई, रेडियो नहीं डूबा। क्या रेडियो वाटर प्रूफ है? और पीटर ने रेडियो को नाव से कब निकाला? मेरे सवालों का जवाब इस मूवी में नहीं है। छोड़ो, महत्वपूर्ण बात यह है कि उधर से आंसर आता है और पीटर अपनी लोकेशन दे देता है। तो उधर से आंसर आता है कि इस लोकेशन पर तो कोई जमीन है ही नहीं। तो पीटर, वे तुम्हें भूतिया लगता हूँ? तो उधर से आंसर आता है, नहीं नहीं, तुम तो हमें भूतिया लगते हो, लेकिन लड़े लड़े माफ करो, हम
तुम्हारे लिए मदद भेज रहे हैं। लिस किसे देख रही है, झाड़ियों में कुछ तो है, ये वाली फीलिंग आ रही है। वो थोड़ा करीब आती है और उसे ये चीज दिखती है जिसके अंदर लाइव बोट है। तो लिस वो चीज वहाँ से ले जाने लगती है, पर कोई उसे खींचता है कि तभी ये होता है, कोई कुर्राता है जिससे लिस डर जाती है, पर तभी इस बॉक्स को कोई खींच लेता है और तभी वहाँ पर पीटर भी आ जाता है। लिस पीटर से कहती है, झाड़ियों में कुछ है, उसने मुझे खींचा। तभी पीटर झाड़ियों में जाता है और आसानी से वो पीला बॉक्स उठा लेता है। कट गया, लिस का कट गया। लिस पीटर के पास आती है, वो बोलती है, मुझे घर जाना है, क्या हम लाइफ बोट का यूज नहीं कर सकते? तभी पीटर, मदद आ रही है ना, थोड़ा इंतजार कर लो। पीटर उसे रात के लिए सूरी बोलने लगता है। वो कहता है, आई लव यू बाबू। तो लिस, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, वो भी सच्चा वाला, तो बोलना बंद करके मुझे दिखाओ। ईरा मदद देख रहा है। तभी वहाँ पीटर आता है। ईरा कहता है, दोस्त मुझे नहीं लगता कोई मदद आने वाली है। तभी वहाँ से लिस गुजरते हुए बोलती है, जंडू अगर 1 घंटे में मदद नहीं आई तो हम लाइव बोट का यूज करेंगे। अब इनके पास एक ऑप्शन है कि वो लाइव बोट का यूज करके वहाँ से निकल जाए, और लिस इस ऑप्शन का यूज करना चाहती क्योंकि वो पीटर से खफा है। वो बस वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन ये ऑप्शन ठंडे बस्तर में चला जाता है क्योंकि पीटर यहाँ लिस को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब क्योंकि पीटर ने शादी के लिए प्रपोज कर दिया तो इससे लिस का गुस्सा खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है, मर जाता है, और लिस बहुत खुश हो जाती है। याद रखना, लाइफ हमेशा चांस देती है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप उस चांस को पकड़ते हो या फिर नहीं। खैर ये लोग इस चांस को नहीं पकड़ते और आज की रात ये लोग यहीं बिताने वाले हैं। जेक की नजर ईरा और लोरेन पर है। जेक भी लाइक लंगूर के हाथे में अंगूर लग गया। लिस खुश है क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। तभी सुबह होती है, लिस जागती है पर उसे पीटर नहीं मिलता है तो खून जो जंगल की ओर जा रहा था। तभी हमें पीटर दिखाया जाता है, वो जिंदा है। ये यहाँ कैसे आया या फिर उसे कौन लाया? उसे पीटर के पैर में चोट लगी है, इतना गहरा घाव के दर्द के मारे चिल्लाया क्यों नहीं? इस तरह की गलती इस मूवी में बहुत जगह हुई है। ऐसा लगता है कि पीटर पर कोई नजर रखा हुआ है। आखिर यह कौन है? ये चारों पीटर को ढूंढने आते हैं। कैसा नहीं लगता इन चारों में से किसी को समुद्री तट पर रहना चाहिए था, क्योंकि अगर मदद आ गई तो। खैर तभी लिस को पीटर का लोकेट मिलता है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। झाड़ियों में कुछ है ऐसा इन्हें लगता है, तो चेक जिसके पास गन है वो झाड़ियों में जाता है, और ये क्या, वो जो भी चीज थी वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। गजब की स्पीड है। इन्हें लगता है शायद कोई बंदर होगा, पर एक बंदर किसी भी जानवर की ऐसी हालत तो नहीं कर सकता। तभी इन्हें पीटर की आवाज आती है। लिस उस ओर भागती है। लिस के पीछे सभी जाते हैं और तभी लिस को पेड़ों पर कुछ दिखता है जिसकी स्पीड काफी ज्यादा है। यह एक तरह से डर का माहौल बन चुका है। तो लोरेन वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका पैर एक ट्रे पर पड़ता है और वो पेड़ से उल्टा लटक जाती है। तभी चेक लिस को गन देकर लोरेन को बचाने जाता है। वो पेड़ पर चढ़ता है। वो चीज भी वही है, तुम देख सकते हो। तभी ईरा लिस से गन ले लेता है। लिस को गन नहीं देनी चाहिए थी। पीटर जैक लोरेन के पास पहुंच चुका है। मुझकी रस्सी काटने लगता है कि तभी उसे वो चीज दिख जाती है जो कि किसी तरह का क्रीचर है। अब वो ये देख कर डर जाता है और डर के मार उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे नीचे गिर जाता है और वो क्रीचर लोरेन को अपने साथ ले जाता है। तो ईरा गोलियां चलाते हुए उसके पीछे जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये गन ईरा के पास नहीं होनी चाहिए थी, ये गन लिस के पास होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद इस गन का सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता। खैर ईरा को लोरेन मिल जाती है जिसकी हालत काफी पतली हो चुकी है, कभी भी नहीं पड़ सकती है। कि तभी पीछे से वो क्रीचर आ रहा है और फर्स्ट टाइम उसे हम अच्छे से देख पाते हैं। ये दोनों ईरा के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं, जिसे सुनकर जेक की फट के चार हो जाती है। वो अब डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। ये इतनी ऊंचाई से गिरा और उसे जरा भी चोट नहीं आई। इंटरेस्टिंग। लिस नीचे तक का जोर लगाकर उसे रुकने को बोलती है और जैक रुक जाता है। वो गुस्से में बोलता है, उसने सभी को मार दिया, वो हमें भी मार देगा। इसकी शक्ल को देखकर मुझे कोई याद आता है। पीटर जंगल से बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। लिस गुस्से में कहीं जा रही है। लड़के वो गुस्सा नाक पर ही रहता है। जेक उसके पीछे है। अरे होने वाली भाभी जहाँ आ रही हूँ। तभी लिस को कुछ दिखता है। ये तो वही जगह है ना जो हमने मूवी की शुरुआत में देखी थी। ये लोग उस जगह को देखने लगते हैं। तभी लिस को बुक मिलती जिसमें औरत कुछ लिख रही थी। वहाँ पर जेक भी
दिया जाता है उसमें कुछ ऐसा लिखा होता है कि हमारा दूसरा ग्रुप एक बार फिर से उस गुफा में गया हमारे पहले ग्रुप को ढूंढने, लेकिन वो ग्रुप भी उनके हाथों मारा गया। हमें ऐसा लगा कि शायद अगर हम उनके इलाके में नहीं जाएंगे तो हम पर हमला नहीं करेंगे, पर हम गलत थे। उन्होंने हम पर हमला किया। वो काफी तीव्रता और चालाकी से हमला करते हैं। उनका एक लीडर है जिसे हम अल्फा मैन कहकर बुलाते। यहाँ के लोकल लोग उन्हें फॉरगेटन वन से कहते हैं। हम इतना जानते हैं कि ये प्राणी कैनिबल है। हम उनमें से एक को पकड़ने आए हैं पर अभी तक पकड़ नहीं पाए। कहानी खत्म। तभी वहाँ पर उन्हीं में से क्रीचर आता है जो उनके आसपास मंडरा रहा है। थोड़ी देर बाद जैक को लगता है कि वो क्रीचर जा चुका है, पर लिस उसे चुप रहने को बोलती है, पर जैक तो नहीं सुनता और तभी वो क्रीचर उसे पीछे से पकड़ लेता है। ये देख कर लिस वहाँ से भागने लगती है। वो क्रीचर उसके पीछे है। लिस खूब जोर से भाग रही है। क्रीचर हवा में उड़ उड़ कर उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वो रुक जाती है, पता नहीं क्यों। वो क्रीचर को देखने लगती है और तभी ऊपर से क्रीचर आता है। सेंट पीटर पर आता है और फाइनल उसकी मुलाकात भी क्रीचर से हो जाती है। वो क्रीचर से कुश्ती करता है, उसे घायल करके वहाँ से भागने लगता है। नहीं, क्या फायदा इतनी सारी बॉडी बनाने का जब तुम इस बॉडी से अपने सामने क्रीचर को नहीं मार पा रहे हो। खैर छोड़ो, वो क्रीचर भी उसके पीछे भाग रहा है और अफसोस कि वो क्रीचर पीटर को पकड़ लेता है और मूवी खत्म। ऐसा आपको लगता होगा दोस्तों, क्योंकि सारे कैरेक्टर तो मर चुके हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि लिसा भी जिंदा है। वो उस गुफा से बाहर आने की कोशिश कर रही है, पर अफसोस बेचारी नहीं आ पाती। फिर वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे अपना होने वाला पति, जो अब उसका कभी नहीं होगा, पीटर दिखता है, जो कि मर चुका है। बेचारी खूब रोती है, खूब चिल्लाती है। वो मन की विधवा बन चुकी है। तभी उसे आवाज आती है। वो देखती है कि वो क्रीचर से ईरा के साथ खूनी खेल खेल रहे हैं और खेल खेल में वो क्रीचर ईरा को मार देता है, पर लिस की चीखें नहीं निकलती। वो बेचारे कुछ भी करके गुफा से बाहर आ जाती है, पर वो क्रीचर ऐसे कैसे भाग सकती हूँ मेरे घर से। दिन में एक बार फिर से भागम भाग होती है। लिस पूरा ऊपर से नीचे तक का दम लगाकर भागती है। वो इतनी जोर से भागती है कि गिर जाती है। वो क्रीचर से भी कोई कम नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो स्पाइडरमैन के पूर्वज को। लिस इन झाड़ियों से होकर गुजरती, जिससे उसकी बॉडी पर कुछ लिक्विड चिपक जाता है और फाइनली क्रीचर से लिस को चारों तरफ से खेल लेते हैं। वैसे इस मूवी में क्रीचर्स को एंट्री काफी अच्छी दी गई है, मजा आ जाता है देखने में, और इनका लुक भी काफी बढ़िया है। इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और अब लगता है शायद लिस भी निपट जाएगी और यही अल्फा मैन है जो लिस के काफी करीब है। क्या तो उसके पप्पी ले गए, और यही पर मुझे और लिस को एक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है कि ये लोग तो देख ही नहीं सकते, ये तो आँख के अंधे हैं। वो केवल स्मेल और आवाज से अपने शिकार करते हैं। अल्फा मैन जंगली छिपकली को पकड़ कर अपनी सेना लेकर वहाँ से चला जाता है। लिस को आज इसे लिक्विड ने बचा लिया और चिल्लाती तो वैसे भी नहीं है। वो वापिस समुद्री तट पर आ जाती और क्या देखती है कि वो क्रीचर्स लाइफ बोट का पीला बैग अपने साथ ले गए। यानी कि लिस को वापिस उस गुफा में जाना होगा यदि उसको यहाँ से निकलना है तो, और आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे दोस्तों तुम क्या करते चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि लिस तो जाने वाली है। वो अपनी पूरी बॉडी पर वाटिका शैम्पू का लिक्विड लगा लेती है और फिर उस गुफा की तरफ बढ़ती है। इस स्थिति में दोस्तों अब एक बार खुद को रख कर देखो, आपको डर नहीं लगे तो मुझे बोलना। तभी एक चूहा लिस पर हमला करता है, जिस चक्कर में उसकी टॉर्च नीचे गिरकर बंद हो जाती है, चाइनीज टॉर्च। अब वो क्या करेगी? तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो लाइटर की बत्ती जलाकर उसके सहारे आगे बढ़ने लगती है। उस गुफा में आ जाती है। वो क्रीचर से सोए हुए हैं। 4 लेग फिश खाकर तो आराम ही करेंगे ना। लिस पीला बैग ढूंढने लगती है। थोड़ी मशक्कत के बाद उसे वो पीला बैग मिल जाता है। उसे वहाँ पर मदद के लिए हवा में चलाने वाली गोलियां और गन भी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। और तभी एक क्रीचर जाग जाता है। फिर क्या, सभी क्रीचर जाग जाते हैं तो रसिया गुंडों में फंस गई। वो क्रीचर से लिस को सूंघने और उसकी मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करने लगते हैं, पर लिस हिम्मत नहीं हारती। वो एक चीज उठाकर फेंकती है जिससे सारे क्रीचर्स उड़ जाते हैं और लिस वहाँ से भागने लगती। तभी वो चीज से टकराती जिससे वो नीचे गिर जाती और गोलियां भी। हाँ भाई, ये तो अल्फा मैन क्रीचर है। तभी वहाँ पर बाकी के क्रीचर से भी आ जाते हैं। उससे भी लिस को सूंघने और उसकी मूवमेंट को कैप्चर करने लगते हैं। और इधर चूहे लिस को काट रहे हैं। पता नहीं इन चूहों को इससे क्या दुश्मनी है, क्या पिछले जन्म में बिल्ली थी। खैर आप तो पक्का लिस गई। पर तभी एक बार फिर लिस अपना विवेक का उपयोग करते हुए इन गोलियों पर गोलियां चला देती है, जिससे गोलियां आवाज करने लगती है, जिससे इन फीचर्स का ध्यान भटकता है और लिस वहाँ से निकल जाती है। वो खुश होने लगते
कि तभी क्रीचर एंट्री मारता है, वो फिर से भागने लगती है। तभी सामने से अल्फा मैन आता है तो लिस यहाँ पर छिप जाती है। अल्फा मैन वहाँ से चला जाता है, ऐसे मुझे और लिस को लगता है, पर नहीं। तभी अल्फा मैन एक बार फिर से हमला करता है। वो लिस का पेंट पकड़ लेता है, जिससे लिस का पेंट फटकर उसके हाथ में आ जाता है और लिस वहाँ से भागने लगती है। लिस भागते भागते उस जगह आ जाती है जहाँ मूवी की पहली औरत मरी थी और वहीं पर अल्फा मैन और लिस के बीच में फाइट होती है, जिसमें अब कोर्स अल्फा मैन काफी भारी पड़ता है। वो लिस को उठा उठा कर फेंकता है। इस सीन को देखो जिसमें लिस अल्फा मैन को झापट मारती है, फिर अल्फा मैन लिस को झापट मारता है। ये सीन देखकर मुझे द रॉक का ये सीन याद आ गया। फिर अल्फा मैन लिस को उठाकर उसे फिर से फेंकता है। लिस अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक बार फिर से खड़ी हो जाती है। अल्फा मैन भी लाइक चल खड़ी हो मुझसे लड़। तभी लिस को धारदार औजार दिखता है जिसे इस औरत ने यहाँ फंसा दिया था। अल्फा मैन उड़ कर अपना आखिरी वार करता है। तभी लिस वो औजार निकाल कर उससे अपना लास्ट वार करती है, जिससे अल्फा मैन की गर्दन उससे अलग हो जाती है। औजार को इतने साल हो चुके हैं, आई मीन कई दशक बीत चुके हैं, पर फिर भी इसकी धार नहीं गिरी, इसमें जंग नहीं लगा। इंटरेस्टिंग, एक ही वार में गर्दन अलग। तभी वहाँ पर फीमेल क्रीचर आती है। फीमेल क्रीचर बाकी क्रीचर्स को बुला लेती है और जैसे इन्हें पता चलता है कि इनका लीडर यानी कि अल्फा मैन मर चुका है तो सारे क्रीचर तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। प्राचीन कबीलों में यही होता था, जो राजा को फाइट के दौरान मार देता था तो उसकी प्रजा उसी को अपना राजा चुन लेती थी और लिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और लिस बोट पर सवार होकर वहाँ से जाने लगती है। पर एक सेकेंड, इसने बोट में हवा कैसे पड़ी होगी? हाँ, मुँह से। खैर, लिस के जाते हुए सीन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर मूवी की बात करें तो मूवी के स्टार्टिंग के 30 मिनट काफी स्लो थे, लेकिन उसके बाद के 30 मिनट ओ माय गॉड काफी मजेदार थे। लिस और उन फीचर्स का पूरा सीक्वेंस इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी तो मूवी ओवरऑल ठीक ही थी। अगर हमारा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें